दोस्तों मैं हूं जितेंद्र परमार। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक युवा फुटबॉल खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था और जब वह ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था उसी समय उसके पिताजी ग्राउंड के बाहर बेंच पे बैठे रहते थे। कई दिनों से लगातार वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको मेन टीम में शामिल होने का मौका नहीं मिला था और पिछले 4 दिन से वो खिलाड़ी प्रैक्टिस करने भी नहीं आ रहा था। जैसे ही वो 5वें दिन आया तो आकर के सीधा वो अपने कोच के पास गया और जाकर के कोच से कहा, सर आपने हमेशा मुझे रिजर्व में रखा है, आपने कभी भी मुझे मेन टीम में खेलने का मौका नहीं दिया, प्लीज आज मुझे मौका दो। कोच ने कहा कि माफ करना मुझे, क्योंकि आपसे अच्छे खिलाड़ी मेरे पास हैं और आज अपनी स्कूल की टीम फाइनल मैच खेल रही है, इसलिए मैं आज आपको खेलने का मौका नहीं दे सकता। उसने पुनः रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज एक बार मुझे मौका दे दो। कोच ने कहा कि आज अपनी स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल है और आज के मैच को जीतना बहुत जरूरी है। तब उस खिलाड़ी ने पुनः कहा कि सर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैं स्कूल की प्रतिष्ठा पे किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा, मुझे एक बार खेलने का मौका दो। जब इस प्रकार से विनती करते हुए कोच ने देखा तो कोच ने सोचा कि आज से पहले इस खिलाड़ी ने खेलने के लिए इस प्रकार से कभी विनती नहीं की थी, इसलिए फाइनली उसको खेलने के लिए टीम में शामिल कर दिया। जैसे ही वो मैच शुरू हुआ तो वो उस बॉल पे आग की तरह झपटता था और बॉल को अपने कब्जे में लेके उसको तुरंत गोल में तब्दील कर रहा था। और होना क्या था, थोड़े समय बाद गोल पे गोल दाग रहा था और फाइनली उनकी टीम उस मैच को बहुत अच्छे से जीत गई। जैसे मैच जीता, कोच सीधा उस खिलाड़ी के पास गया और जाकर के कहा कि आखिर मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं जो आपको मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन एक चीज आप भी बताइए कि आज से पहले तो आप भी इतने अच्छे नहीं खेले, आखिर ये आज ऐसा क्यों हुआ। तब उस खिलाड़ी ने कहा कि सर आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं। तब कोच मुड़ा उस बेंच की तरफ जहां हर रोज उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां बेंच खाली थी, उसके पिताजी थे नहीं। कोच ने कहा वहां तो कोई नहीं है। तब उस खिलाड़ी ने कहा कि सर एक बात जो आज दिन तक मैंने आपको नहीं बताई कि मेरे पिताजी अंधे थे और 4 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई है और आज वो मुझे खेलते हुए ऊपर से देख रहे थे। अब ये जो आज उसको प्रेरणा मिली है खेलने की और जो उसने बहुत ही शानदार अपना मैच दिखाया और अपनी टीम को विजयी बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया, वो आखिर किस वजह से हो पाया। आज दिन तक कोच को लगा कि इसमें वो काबिलियत नहीं है, लेकिन आज उसको खुद को लगा कि ये चीज मेरे में है और मैं कर दिखाऊंगा। यह प्रेरणा दी किसने? ये कोई बाहर से नहीं आई, ये उसकी आंतरिक प्रेरणा थी, उसको खुद को लगा था। और आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है कि जब हम किसी काम की खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि ये काम मुझे करना है, और जब ये प्रेरणा मिलती है तो हमें किसी भी काम को करने की जो इच्छा शक्ति है और भी सुदृढ़ हो जाती है और हम अच्छे से किसी काम को कर पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी कोई काम कर रहे हैं, एक प्रेरणा लें कि मुझे ये काम सिर्फ सफल होने के लिए नहीं करना है, ये काम मुझे अपने खुद के एक सेटिस्फेक्शन के लिए भी करना है। और जब आप इस तरीके से काम करोगे तो 100% आप उस काम में सफल होंगे।